नमस्कार मुद्रा। हनुमान जी को पहले हम वंदन करेंगे क्लास शुरू होने के पहले। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बताया था कि चौपाई नंबर 1 से लेके 8 तक तुलसीदास जी ने हनुमान जी यानी उनके गुरु का वर्णन किया है, और चौपाई 9 से फिर उन्होंने उनके गुरु हनुमान जी के पराक्रमों के बारे में बताया है। तो पहले तो हम एक छोटा सा रिकैप ले लेंगे। ओके, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो कैसे है? ज्ञान गुण के सागर है। तीनों लोक उनसे उजागर होते हैं, यानी तीनों लोगों में उनकी प्रसिद्धि है। वह राम के दूत है, वह बहुत ही बलवान है, वो अंजनी माता के पुत्र है, वो वायुदेव के पुत्र हैं, वो ग्रेट हीरो महावीर है, वो विक्रम है यानी ब्रेव है, वो बजरंगी है यानी उनका अंग वज्र के समान मजबूत है। कुमति निवार सुमति के संगी, वह खराब विचारों को हमसे दूर रखते हैं और अच्छे विचारों को हमारे पास आए ऐसी हमारी क्षमता बढ़ाते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेशा, उनका कॉम्प्लेक्शन गोल्डन ग्लोइंग है, चमक रहा है। कानों में कुंडल है और उनके बाल कर्ली हेयर है। हाथ में उन्होंने गदा जो वज्र के समान मजबूत है वो पकड़ी है। दूसरे हाथ में उन्होंने राम का झंडा यानी राम का काम करना ये प्रतीक है वो पकड़ा है। उन्होंने मूंज घास की जनेऊ पहनी है, जिससे कि उन्होंने हम भक्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। वो भगवान शिव के अंश है, केसरी जी के वह पुत्र है, वह तेज है, वह प्रतापी है, उनका प्रताप चारों जग में है, जिसकी वजह से लोग उनका वंदन करते हैं। वो विद्यावान है, गुणी है और चतुर है, और राम जी के काम करने के लिए वो हमेशा आतुरता से राह देखते हैं। उन्हें क्या पसंद है? तो उन्हें प्रभु राम के बातें सुनना, प्रभु राम की जहाँ भी कहानियाँ चालू हो वो सब सुनना उन्हें पसंद है। और उनके मन और उनके बुद्धि में राम, लखन और सीता रहते हैं, जो 3 क्या प्रतीक है हमने लास्ट क्लास में ही बात करी थी। तो ये था लिटिल बिट कि उन्होंने हनुमान जी का डिस्क्रिप्शन दिया कि हनुमान जी कैसे हैं। अभी आगे की 8वीं चौपाई, हम 9वीं चौपाई देखेंगे तो यहाँ उनके पराक्रम उन्होंने क्या किया। 9वीं चौपाई देखेंगे तो यहाँ उनके पराक्रम उन्होंने क्या किया। ओके, सूक्ष्म रूप धरी सिय ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक झरावा। सबसे पहले हम रामायण व्यू पॉइंट से इस चौपाई को समझेंगे और फिर एक डिफरेंट एंगल पॉइंट ऑफ व्यू, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसे समझेंगे। सूक्ष्म रूप यानी एकदम छोटा सा रूप, एकदम छोटा सा जो दिखे नहीं इजीली। चींटी कैसी सूक्ष्म होती है, छोटी सी, तो एकदम छोटा सा रूप उन्होंने लिया है। सूक्ष्म रूप यानी रूप धरी यानी वो लेना, वो रूप लेना। सिंह यानी सीता माता। दिखावा यानी उनके समक्ष आना। तो उन्होंने छोटा सा रूप धारण किया। क्यों छोटा रूप धारण किया? सीता माता के समक्ष आने के लिए। अभी हम सबको ये कहानी पता ही है, रामायण की कहानी, कि लंका में रावण उनको लेके गए थे और अशोक वाटिका में रखा था। और वो कैसी नगरी थी? रूप बदलने वालों की, बहरूपियों की नगरी थी। राक्षस लोग थे जो कोई भी रूप लेके आ सकते थे। वो अपने दुश्मनों से घिरे हुए थे सीता माता, तो वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते थे। अभी ऐसे हाल में अगर हनुमान जी, जो वानर थे, मनुष्य जैसे तो दिखते नहीं थे, तो हनुमान जी अगर अपने स्वरूप में ही सीता माता के पास जाते तो सीता माता भयभीत हो जाती। उन्हें ऐसे ही लगता कि ये भी कोई लंका का ही पर्सन है, रावण का ही पर्सन है, और वो सीता माता हनुमान जी पे भरोसा नहीं करते, राइट। इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सूक्ष्म रूप,
उन्होंने एकदम छोटा सा रूप धारण किया, जाके पेड़ पे बैठे, पेड़ से बैठे बैठे उन्होंने राम जी के बारे में, राम भगवान के बारे में, उनके वंश के बारे में सभी बातें की, और ऐसे करके उन्होंने सीता माता का विश्वास जीता, और उसके बाद उन्होंने सीता माता के सामने खुद को अपने ओरिजिनल रूप में, ओरिजिनल फॉर्म में प्रकट किया। राइट, ये हम सब ने सीखा है अब तक। राइट, अभी अगर हम सेकेंड सेंटेंस, इसी का हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी देर में लेंगे। पहले हम सेकेंड लाइन, बिकट रूप धरी लंक जरावा, देख लेते हैं। ओके, ये भी हम रामायण पॉइंट ऑफ व्यू से पहले देख लेते हैं। बिकट रूप धरी लंक जरावा। अभी बिकट रूप यानी सबसे पहले तो सूक्ष्म रूप का एकदम ही विपरीत बिकट रूप है। राइट, अगर कोई चीज छोटी होगी तो क्या हमें उससे डर लगेगा? डर नहीं। एक छोटी सी चींटी होगी, हमें डर नहीं लगेगा, पर सोचिए अगर चींटी हाथी के समान बड़ी आ जाए तो हम तो एकदम डर जाएंगे ना। एक छोटा सा शेर का बच्चा होगा ना, उसे हम हाथ में लेके आराम से उसके साथ खेल सकते हैं। वही छोटे शेर के बच्चे के बदले बड़ा शेर आ जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है वहां खड़े होने की। राइट, छोटी चीज से डर नहीं लगता। राइट, अभी बिकट रूप उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। बिकट यानी एकदम डरावना, एकदम भयानक रूप। वह बिकट रूप धरी लंक जरावा। बिकट रूप उन्होंने लेके क्या किया? सूक्ष्म रूप लेके उन्होंने सीता माता को अपने सीता माता का विश्वास जीता, और बिकट रूप लेके उन्होंने लंका पूरी जला दी। लंका जला दिया ने उनके जो दुश्मन थे, दुश्मनों में भय पैदा किया कि मैं एक अकेला आपकी पूरी लंका को जला सकता हूं, तो मेरे जैसे कितने ही वानर और राम भगवान वहां है, तो आप सोच लीजिए आपका क्या होगा। तो विकट रूप से उन्होंने पूरी लंका नगरी और रावण में डर पैदा किया। ओके, ये हमने फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, और ये भी लंका उन्होंने, आपको हम सबको पता है कि उन्होंने अशोक वाटिका में बहुत तहस नहस की, फिर उनको लेके गए रावण के दरबार में। रावण के दरबार में जाते जाते भी उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को मार दिया था, और फिर रावण के दरबार में जब उन्हें लेके जाते हैं, रावण के समक्ष खड़ा करते हैं, तो बहुत सारे, तभी भी उन्होंने बहुत सारे असुरों को, राक्षसों को वहां भी मारा था, जो नेक्स्ट लाइन में हम उसके बारे में बात करेंगे। पर फिर रावण ने बहुत ही क्रोध में आकर कहा कि इस दूत को मार देना चाहिए। तभी विभीषण खड़े होते हैं और विभीषण कहते हैं कि नहीं, ये दूत बन के आया है तो राजनीति के अनुसार हमें इसे नहीं मारना चाहिए। ये बात सुन के ही हनुमान जी को पता चल जाता है कि कृष्ण जी जो है वो ये लंका में जितने लोग हैं उन सबसे, इस सभा में जो लोग बैठे उन सबसे विपरीत है। वो उनको, हनुमान जी को वो ध्यान में आ जाता है। और फिर रावण बोलते हैं, विभीषण जी बोलते हैं कि इन्हें नहीं मारना चाहिए। ओके, तो इन्हें क्या करेंगे? तो रावण कहते हैं ओके, तो इन्हें दंड देंगे। तो दंड के लिए कहते हैं कि सबसे प्रिय वानर को उनकी पूंछ होती है, तो पूंछ को जला दे। तो ये पूंछ को जला देना जो हनुमान जी के लिए पनिशमेंट थी, उसी पनिशमेंट को उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए यूज करके और रावण और लंका के ही संहार के लिए यूज करा। राइट, तो सच अ इम्पोर्टेंट थिंग कि उन्होंने सबसे पहले तो खुद ट्रबल में है तो फियर्स रूप, विकट रूप दिखा दिया। कोई हमें तंग करने आ रहा है तो हमें डेंजरस रूप लेना है, और कोई हमें परेशान कर रहा है तो उसी को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करके दूसरों को ही हमें झुकाने सीखना है। इससे हमें ये सीख मिलती है। अभी ये दो लाइन को हम रामायण पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, अभी ये दो लाइन को हम फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। सूक्ष्म रूप हमने देखा कि सूक्ष्म रूप यानी कि छोटा हो जाना। छोटा होना जीवन में क्या इजी है? सोचिए, आप अगर घर के ओनर है, आप अगर, आपके पास बहुत सारे काम, आपके सर्वेंट्स है जो आपके सभी काम करते हैं, और अभी कोई सर्वेंट नहीं आया और आपको बाथरूम साफ करने बोला, तो आप क्या सोचोगे? अरे मैं तो ये घर की मालकिन हूँ, मैं क्यों घर बाथरूम साफ करूँ, ये तो नीच काम है, मेरे लिए थोड़ी ना है, मेरा तो इंसल्ट हो जाएगा इससे। काम छोटा है तो आपको नहीं करना। या अगर कोई बड़ी ऑफिस का बॉस है, बहुत उसके नीचे
500,000 लोग काम कर रहे हैं और वो बॉस है, और उनके लिए रोज अगर कोई पियून चाय बना रहा है और एक दिन वह नहीं आया है और उनको खुद उस दिन जाके चाय बनानी है, तो वो क्या करेंगे? वो काम खुद को वो नीचा समझे कि अरे एक चाय बनाने का काम खुद से मैं करूं, दिस इज इंसल्ट टू माय डेजिग्नेशन, ये मेरे रोल के लिए, मेरे एक्सपीरियंस के लिए चाय बनाना शोभा नहीं देता। या क्या वो बड़ा सीईओ अपने घर के लिए शाक भाजी खरीद एक छोटा काम समझ के करेगा? हम आजकल देखते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड यू, अब खुद ही सोच लीजिए, ये काम छोटा है, मेरे लेवल के हिसाब से नहीं है, मैं नहीं करूँगा, राइट? पीपल को नहीं करने हैं छोटे काम, अपने स्टेटस के, अपने प्राइड के हिसाब से ही लोगों को रहना है, एवरीथिंग, किसी को झुकना नहीं है। तो यहाँ हनुमान जी ने छोटा रूप लिया है। क्यों? जरूरत पड़ी तो उन्होंने छोटा रूप लिया, और जरूरत पड़ी तो उन्होंने विकट रूप लिया। यानी अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी यानी कि जो जिस समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को उस ढांचे में ढालना, उस काम के लिए अपने आप को ढालना, अडेप्टेबल होना, रिजिड नहीं, यही मैं, यही हूँ, मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं यही काम करूंगी, ऐसे नहीं रहना है। यू शुड बी रेडी टू चेंज। आपको जब भी ज़रूरत पड़े डिफरेंट रूप लेना पड़े, कभी आपको किसी सिचुएशन में बेंड डाउन करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, तो झुकिए। छोटा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और कभी कभी आपको अपना भयानक रूप भी बताना पड़ेगा। कोई आप पे अगर हावी हो रहा है तो आपको भयानक रूप करके अपनी रक्षा करने के लिए करना भी पड़ेगा। तभी डर नहीं रहना है, हमें डर नहीं लगना है खुद के लिए। ओके, तो ये है कि जो जरूरत पड़े तभी हमें डिफरेंट रूप लेना, एडेप्टेबल होना सीखना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सूक्ष्म यानी झुकना। तो झुकने के लिए, किस छोटा होने के लिए सबसे पहले आपको नम्रता होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। अगर आप में नम्रता है, हमने देखा है प्रभु हनुमान जी में सबसे ज्यादा क्या है? नम्रता, राइट? तो अगर आप में नम्रता है तो ही आप झुक पाओगे, तो ही आप छोटा काम कर पाओगे। दूसरी बात, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट, दूसरों के लिए आदर सम्मान होना, और खुद का भी अहम, खुद का भी रिस्पेक्ट बनाए रखना, खुद पे भी विश्वास होना। अगर आप में ये है ना, तो ही आप झुक सकते हो, छोटा बन सकते हो। ओके। एंड थर्ड पॉइंट, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, दूसरों के इमोशंस को समझना। अगर आपके पास ये 3 है तो ही आप छोटे काम हो या बड़े काम हो, किसी के सामने झुकना, किसी को मदद करना, ये सब चीजें ईगो और प्राइड को अलग से रख के कर पाओगे। वंस अगेन, सूक्ष्म के लिए नम्रता, संवेदनशीलता, और दूसरों के लिए आदर और सम्मान, और खुद पे विश्वास। ये पॉइंट्स होंगे तो ही आप जीवन में झुकने के लिए रेडी हो गए। विकट रूप यानी डेंजरस रूप लेना। अभी मैंने बोला कि जरूरत पड़े तो हमें, कोई हम पे हावी हो रहा है, राइट, तो जरूरत पड़े तो हमें डेंजरस रूप लेना है। अगर डेंजरस रूप लेना होगा तो उसके लिए हमें क्या लगेगा? करेज लगेगी, फियरलेसनेस, डर निकालना पड़ेगा, राइट? डर निकालेंगे तो ही हम भयानक रूप लेके हम तकलीफों के सामने लड़ पाएंगे, राइट? एक है फियरलेसनेस होना चाहिए, और दूसरा है करेज होना चाहिए, शौर्य होना चाहिए, तो ही हम ले पाएंगे विकट रूप, फियर्स रूप लेके, बड़ा होके सामना कर पाएंगे। ओके, अभी एक पॉइंट, अ डिफरेंट एंगल फॉर दिस। विकट रूप धरी लंक जरावा। लंक यानी लंका, लंका एक भोगवादी समाज का प्रतीक है। एक ऐसा समाज जो सिर्फ अपने इंद्रियों में रमणीय है, जिनके लिए सिर्फ ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजा करो, यही उनका जीवन है। चारवाक पद्धति में, चारवाक फिलोसॉफी में वो मानते हैं खाओ पियो मजा करो, यही एक जीवन है, इसके आगे कोई जीवन नहीं है, इसके आगे कोई पुनर्जन्म नहीं है, इसी जीवन में जो भोग हुआ करना है। लोग ऐसे लोग यानी लंका यानी ऐसे लोगों का एक समूह। ओके, ठीक है। सो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ अपनी बॉडी, अपने बॉडी के ही प्लेजर्स, बॉडी को ही संभालना, बॉडी का ही ध्यान रखना,
बॉडी के लिए ही जो जरूरत है वो सब करना, वह उनका मेन है। तो अभी हम बोलेंगे अरे तो क्या बॉडी का ध्यान नहीं रखना है क्या? बॉडी का ध्यान रखना है, पर बॉडी सिर्फ बॉडी का ध्यान नहीं रखना है। सब कुछ सिर्फ बॉडी के लिए करना वही नहीं है। हमारी मन भी है, मन का विकास, हमारी बुद्धि भी है, बुद्धि का विकास, आध्यात्मिक विकास, ये सब पहलुओं को आप देख रहे हो तो यू आर अ कंप्लीट पर्सन। अगर आप सिर्फ एक भोगवादी जीवन जी रहे हो, अपने अन्नमय कोश, अपने बॉडी पे ही फुल टाइम, अपने इंद्रियों में ही रमणीय फुल टाइम, तो फिर लंका के वासी जैसे ही हम हो गए, राइट? तो हमें कैसा बनना है? अभी लंक जरावा यानी कि ये जो भोगवादी अटैचमेंट्स टू बॉडी है उसको फिनिश करना, बर्न डाउन यानी जरावा यानी उसको फिनिश करना। अभी अटैचमेंट्स फिनिश करने होंगे, सबसे पहले तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान होगा कि ये अटैचमेंट्स ओनली टू द बॉडी, सिर्फ इंद्रियों में रमन नहीं होना ठीक नहीं है, तो ही हम उसको सॉल्व करेंगे ना। तो सबसे पहले तो ज्ञान होना चाहिए, और हनुमान जी ज्ञान गुण सागर, राइट? और पहले ही हमने स्टार्ट ऑफ द क्लास ही हम बोलते हैं जितेंद्रिय, राइट? हनुमान जी क्या है? जितेंद्रिय है। उन्होंने अपने इंद्रियों पे काबू किया है, इंद्रियों के ऊपर विजय ली है उन्होंने, राइट? तो ये हमें सीखना है कि हमें भोगवादी जीवन को निकालना है और भाववादी जीवन बनाना है। तो भोगवादी जीवन निकालना होगा तो हमें विकट रूप यानी कि हमें नॉलेज तो चाहिए ही, पर हमें चाहिए, हमें वो अटैचमेंट्स को फियर्स रूप से फेस करना है। इट्स नॉट इजी। बोलना बहुत इजी होता है कि सब अटैचमेंट छोड़ देंगे, सिर्फ बॉडी का नहीं, हम सब कुछ देखेंगे, ऑल राउंड पर्सनालिटी। पर जब हमें जो चीज़ें अच्छी लगती है वो हमारे सामने आए ना, तो उसका अटैचमेंट छोड़ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है, राइट? तो उसके लिए हमें फियर्स रूप लेना पड़ता है, कभी कभी खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि नहीं, मुझे अटैचमेंट्स छोड़नी है। तो ज्ञान चाहिए, साहस चाहिए और शक्ति चाहिए, तो ही हम अटैचमेंट्स टू बॉडी छोड़ सकेंगे, तो ही हम लंक जरावा कर पाएंगे। ठीक है? तो ये हमने सीखा इन दो चौपाइयों से, इन एक चौपाई बेसिकली, उसके इन दो लाइन से। अभी हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नेक्स्ट चौपाई देखते हैं। नेक्स्ट चौपाई है भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अभी भीम रूप धरि असुर सहारे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि उन्होंने जब भी उन्हें लंकापति यानी रावण के सभा में लेके गए, तो उसके पहले उन्होंने जाते जाते महल के जितने गार्ड थे, जितने सैनिक थे, सबको उन्होंने मार दिया। उसके बाद उन्होंने जो सेनापति होते हैं ना, सेनापति के बेटों को मार दिया। उसके बाद रावण का पुत्र अक्षय कुमार करके उनका पुत्र आया था, उनको मार दिया। उसके बाद रावण के 5 सेनापति, उनके नाम मेरे पास अभी नहीं है, मैंने पढ़े थे पर आई डोंट रिमेम्बर, मैंने लिख के नहीं रखे। उनके 5 सेनापतियों को मार दिया। ओके। उसके बाद इंद्रजीत, मेघनाथ जो आया था, राइट? मेघनाथ को भी उन्होंने मारा नहीं, पराजित कर दिया, बिकॉज मेघनाथ के पास खुद के पास बहुत शक्तियां थी, तो मेघनाथ को भी उन्होंने पराजित कर दिया। तो इतने सारे असुर को, राक्षसों को उन्होंने रावण को मिलने के पहले ही फिनिश कर दिया है। और फिर हमने लड़ाई में भी देखा है, जब युद्ध होता है तभी भी उन्होंने कितने सारे राक्षसों को, असुरों को फिनिश किया। तो ये कैसे उन्होंने किया? भीम रूप यानी भीम यानी महाभारत का जो भीम था वो नहीं, क्योंकि ये रामायण का है, रामायण महाभारत से बहुत पहले हो चुका है, राइट? भीम एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, जो बहुत ही बलवान व्यक्ति, बहुत ही बड़े काय वाला व्यक्ति, जिसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता, वैसा एडजेक्टिव, वैसा विशेषण उस व्यक्ति के लिए हम कहते हैं ना कि ये बहुत ही चंचल है, ये बहुत ही नाजुक है, ये विशेषण हम देते हैं। वैसे ही भीम यानी पराक्रमी, बड़े काया वाला, जो जिसे कोई हरा नहीं सकता। तो वैसा भीम रूप लेके उन्होंने असुरों को फिनिश किया है। ओके। और ये सब उन्होंने किसके लिए किया है? ये सभी चीजें
सूक्ष्म रूप लेना, विकट रूप लेना, भीम रूप लेना, ये सब चीजें उन्होंने रामचंद्र की काज सवारे। रामचंद्र यानी प्रभु श्री राम, काज यानी काम, सवारे यानी उनका काम हो, उनका काम पूर्ण, उनका काम पूर्ण हो, इसीलिए किया है। ओके, अभी हम इसे फ्रॉम अ लिटिल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। ये हम फ्रॉम रामायण पॉइंट ऑफ व्यू देखा, अभी फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। भीम रूप यानी बहुत सारी शक्ति। तो यहाँ उन्होंने अपने शक्ति का प्रदर्शन खुद के ईगो के लिए नहीं किया है। अरे देखा मैंने तो कितने सारे असुरों को मारा, अरे मेरी शक्ति देखी, मैंने तो संजीवनी पहाड़ लेके आया, ये सब के लिए उन्होंने अपने भीम रूप, उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। ये ताकत किसके लिए है? ये ताकत है भगवान के काम की, राइट? अपनी पूरी शक्ति सब किसके लिए यूज करना है? भगवान के काम के लिए। सभी के पास कुछ ना कुछ पावर है, हम सबके पास छोटा पावर होगा, कोई अलग पावर होगा, किसी के पास अच्छा गाना गाना, किसी के पास गुड ड्राइंग स्किल्स, किसी के पास अच्छा खाना बनाना, सबके पास कुछ ना कुछ पावर। तो इस हमें भी उस पावर को भगवान के काम में, प्रभु के काम में यूज करना है। या इन जनरल सोसाइटी में अगर हम अच्छे लोगों को अच्छा काम नहीं कर सकते, अच्छा काम इन शॉर्ट, बुरे लोग हैं, बुरे लोग से हम नहीं, यहाँ उन्होंने असुरों का संहार किया है, तो हम क्या मार्केट में जाके गुंडों लोग के साथ झगड़ा करने बैठे? कैन वी डू दैट? नहीं, हमारी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, तो वह हम नहीं कर सकने वाले, राइट? बैड पीपल के सामने हम नहीं लग सकने वाले, बट एटलीस्ट जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको हम सपोर्ट तो कर पाए। If we cannot fight bad people, at least we should support those who are doing good work. जो अच्छे काम कर रहे हैं ना, उनको सपोर्ट करना है, किसी भी तरह सपोर्ट कीजिए, whichever way, आपकी जो कैपेसिटी हो उस कैपेसिटी से आपको उन्हें सपोर्ट करना है। एक कहा जाता है ना, धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी धर्म का रक्षण करेगा। धर्म का रक्षण करना यानी धर्मी का रक्षण करना, यानी जो अच्छा काम कर रहा है उसका रक्षण करो, तो हमारा खुद ब खुद हमारा रक्षण भी हो जाएगा, राइट? फिर हनुमान जी ने अपने भीम रूप और अपने असुर, अपनी ताकत किसके लिए ये सभी चीजें किसके लिए? उनके पास एक पर्पस था लाइफ में, एक गोल था, और वो गोल है रामचंद्र के काज सवारना। कोई भी राम भगवान का काम हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, उड़ के जाना उस पार, ठीक है, सीता माता को ढूंढना, ठीक है, पहाड़ लेके आना, ठीक है, दुश्मनों को मारना, ठीक है, जो भी काम, लंका जला दो, ठीक है, ब्रिज बनाना है, पत्थर डालने हैं, ठीक है, जो भी काम, ऑलवेज रेडी, क्योंकि उनके लाइफ का पर्पस है, उनकी लाइफ में उन्होंने गोल बना के रखा है, प्रभु का काम। तो के जीवन में भी आपको एक पर्पस, यू शुड हैव अ पर्पस ड्रिवन लाइफ, एक गोल, एक पर्पस रखना है अपने जीवन का, राइट? अगर आपके जीवन का एक ध्येय होगा तो आप सभी कुछ उस ध्येय के लिए करेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिसके जीवन में एक ध्येय होना होगा ना, वो 1000 मिस्टेक करे, पर जिसके जीवन में कोई ध्येय ही नहीं होगा वो 50,000 मिस्टेक करेगा। तो जीवन में ध्येय रखो, वो ध्येय के लिए काम करते करते मिस्टेक्स तो होगी, बट कम होगे, क्योंकि यू आर ड्रिवन बाय अ पर्पस। सब कुछ एक मतलब से हो रहा है, एक हायर रीजन के लिए हो रहा है, खुद के लिए नहीं हो रहा है, राइट? सो एक ध्येय रखिए जीवन में। स्वामी विवेकानंद और एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करेंगे ना, यहाँ रामचंद्र के काज सवारना, राइट? हनुमान जी ने नहीं सोचा है कि मैं छोटा रूप लेगा, अरे ये तो छोटा हो गया। उन्होंने नहीं सोचा कि अरे मैं एकदम डेंजर रूप लूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। नहीं, जिसको जो सोचना है सोचो, मुझे जो काम करना है, जो काम, व्हाट वर्क आई हैव टू डू फॉर माय पर्पस, मेरे ध्येय के लिए वो करना है। फिर लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये काम करने का प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका असर क्या होगा, वो सब भी हमें नहीं देखना है, वो सब भी छोड़ देना है। स्वामी विवेकानंद का और एक बहुत अच्छी बात है, वो कहते हैं कि आप जो भी अभी भी
चालू करोगे ना, तो आपको 3 चीजें, वो काम आप चालू करोगे तो सहन करनी पड़ेगी। सबसे पहले सब आपका मजाक उड़ाएंगे। दूसरी बात, बाद में आपका मजाक उड़ाने के बाद आपका सब अपोजिशन करेंगे, आपके खिलाफ सब लोग होंगे। और तीसरी बात, फिर धीरे धीरे आपको लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे। तो जब भी आप कोई ऐसा काम उठाओ जो समाज के लिए हितकारी है, जो बड़ा पर्पस है, जो अपने सिर्फ सेल्फ के लिए नहीं है, तो बी रेडी कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग आपको क्वेश्चन करेंगे। पर धीरे धीरे डोंट गेट डिजेक्टेड, रखना है आप खुद पे भरोसा रखना है। एंड देन स्लोली स्लोली एक्सेप्टेंस, लोग आपको एक्सेप्ट करने लगेंगे। सो सच अ ब्यूटीफुल थिंग, राइट। फिर इस चौपाई से हमें क्या सीखना है? वो पहली 2 चौपाई से हमने सीखा। इनफैक्ट इवन दिस चौपाई, तीनों अलग अलग रूप उन्होंने लिए। तो हमने क्या सीखा है? अडेप्टेबिलिटी, खुद को ढांचे में ढालना, सिचुएशन के हिसाब से ढांचे में डालना। फिर फियरलेसनेस, कोई भी सिचुएशन आ जाए डरना नहीं है, अपने आप को उस हिसाब से चेंज। हनुमान जी डरे नहीं है जब उनकी पूंछ जला दी, उन्होंने उसको यूज किया, राइट। तीसरी बात, इमोशनली बैलेंस्ड रहो। आज क्या होता है, हम हमारे इमोशंस को ही हमारे सभी एक्टिविटीज में हावी होने देते हैं। एवरीथिंग, हमारा बोलना, हमारे मूड्स, हमारे रिएक्शंस, एवरीथिंग, सभी चीज़ें हमारे इमोशंस कंट्रोल करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इमोशन को कंट्रोल हमें करना है, ना कि इमोशंस ने हमें कंट्रोल करना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इमोशनल बैलेंस हमें सीखना है। जब वह लंका जला रहे थे, ही वॉज फियर्स स्टेट, बहुत ही डेंजर रूप में थे। तो वो पूरी लंका उन्होंने भस्म कर दी है, पूरी लंका। पर उस स्थिति में भी उनका उतना ध्यान था कि 2 जगह, अशोक वाटिका जहाँ सीता माता थी, और विभीषण जी का घर। विभीषण जी का घर उन्हें, एक ही घर था जिसमें तुलसी का क्यारा था। तुलसी का क्यारा सात्विक पर्सन, तो वो विभीषण जी का ही घर होगा ना। इसीलिए ये 2 जगह उन्होंने ऐसे ढूंढी नहीं थी कि अच्छा, ऑटोमेटिक उनका मेंटल स्टेट, उनका इमोशनल बैलेंस उतना अच्छा था कि ऑटोमेटिक ये 2 जगह उनसे नहीं जली और दूसरी सब जगहें जल गई। इनफैक्ट अभी मैंने सुंदरकांड पढ़ा तो उसमें था कि हनुमान जी ने जब पूरी लंका जला दी तो बाद में वो एकदम, अरे मैंने ये क्या कर दिया, अशोक वाटिका जल ना गई हो, सीता माता को हानि ना पहुंच गई हो, एकदम फॉर अ सेकेंड वो डर जाते हैं। पर फिर वो देखते हैं तो नहीं, इट वॉज ऑल वेल, सब ठीक था। तो उनके ध्यान में नहीं था, फिर भी सब कॉन्शियसली उनके इमोशंस इतने बैलेंस में थे कि वह अशोक वाटिका में कुछ भी हानि नहीं पहुंचा पाए, राइट। और अभी हमें भीम रूप धरी सिंह दिखावा, इससे हमें क्या दूसरा सीखना है? करेज। कोई भी सिचुएशन हो, हमें हमारा ध्येय फॉलो करना होगा। तो हमें असुरों को, अंदर रहने वाले असुर और बाहर रहने वाले असुर, जो हमारा धिक्कार करने वाले हैं, जो हमारा अपोजिशन करने वाले हैं, जो हमारा इंसल्ट करेंगे, हम सभी को हमें फेस करना है। तो हमें करेज चाहिए, राइट। फिर सेकंड पॉइंट, सर्विस। आपको प्रभु का काम करना है ना, सर्विस करनी है ना। तो कोई भी बात बड़ी या छोटी नहीं है, कोई भी काम हो, पर्पस है तो वो काम छोटा या बड़ा नहीं है, पर पर्पस नहीं है तो वो काम यूजलेस है। सोचिए, कोई भी काम हो पर वो कोई अच्छे ध्येय के लिए है तो वो छोटा बड़ा नहीं है, और ध्येय के बिना वो काम है तो वो कोई काम का ही काम नहीं है। अमेजिंग, इजंट इट। तीसरी बात, डिवोशन। जो भी आप कर रहे हो, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति से करना है, उसे ईश्वर अर्पण भावना से करना है। तो काम क्या बन जाएगा? काम, बोलते हैं ना, वर्क इज वर्शिप, काम अपनी आराधना बन जाएगी। तो बोलते हैं ना कि स्ट्रेस, ऑफिस जाके बहुत ही आई एम टायर्ड, आई एम इरिटेटेड विद द ऑफिस। अगर हम कोई भी काम करें, उस काम को भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, ईश्वर अर्पण भावना से कर रहे हैं, और उसमें जो हमें मिल रहा है वो प्रसाद रूप से मिल रहा है। अगर ये सोच के हम
बच्चे लोग हैं, पढ़ाई करो ये सोच के, घर का काम करना है घर का काम करो ये सोच के, घर में रोटी बनानी है तो भी हमारे घर के सदस्यों के लिए रोटी बना रहे हैं, प्यार से बना रहे हैं, किसी को खिला रहे हैं, तो वो भगवान ही है ना दूसरे के अंदर भी। उस भावना से करेंगे तो सभी काम, एवरी वर्क कैन बी टेकन एज अ वर्शिप, ईश्वर अर्पण हो जाएगा। तो जैसे पहले भी कहा है कि काम फिर काम नहीं, कर्म योग बन जाएगा, और कर्म योग बन गया तो वो पाप और पुण्य उसमें अटैच नहीं होते, राइट। ये छोटी छोटी बातें, पर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट इन अवर लाइफ, बट हम इसी बातें करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो धीरे 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 हमारे आचरण में आ जाएगी, राइट। और फोर्थ पॉइंट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन नहीं होगा, आज कर लिया कल नहीं करा, 2 दिन कर लिया फिर नहीं करा, तो भी इट विल नॉट गिव द इफेक्ट, वो रिजल्ट जो हमें चाहिए ना, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा या रिजल्ट डिले होगा। तो ये 4 बातें हमें इस चौपाई से सीखी, और दूसरी 2 चौपाई से भी हमने सीखा इमोशनल, एक बार वापस, इमोशनल बैलेंस, अडेप्टेबिलिटी, खुद को ढालना है उस ढांचे में, फियरलेसनेस करना नहीं है, करेज रखना है, अंदर के बाहर के कैसे भी लोग हो, छोटा काम हो बड़ा काम हो, सर्विस काम को करना है, भक्ति के भाव से उस काम को करना है, और जीवन में डिसिप्लिन रखना है। इतना करेंगे तो हमारे सभी काम प्रभु के काम बन जाएंगे, भी जीवन सार्थक हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके आगे के चौपाई में हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चौपाई देखेंगे कि प्रभु हनुमान जी के और क्या क्या पराक्रम है, और उन्हें क्या क्या सर्टिफिकेट्स, एप्रिसिएशन लेटर्स मिलते हैं, वो आगे की चौपाई में हम देखेंगे। नमस्कार, आज का क्लास यहीं हम बंद करते हैं। नमस्कार, मुद्रा लेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आज की सीख में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, और हनुमान जी की भक्ति और उनकी ऊर्जा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान।